आपकी पिक्चर्स के नीचे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ओह जी जरूर जी प्लीज। लोग बड़े मजेदार कमेंट, जैसे अभी आपने शायद अपने जन्मदिन वाले दिन पे आपने ये पिक्चर डाली थी, वॉकिंग इनटू द 80th, तो मैं आपको कमेंट्स दिखाना चाहता हूं सर जो नेगेटिव होते हैं या कुछ होते हैं, हम पढ़ते ही वो हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, मजेदार होते हैं। ये रणवीर सिंह लिख रहे हैं गैंगस्टर। बताओ। हालांकि डाका इस आदमी ने डाला है, वो तो खैर हम बात बाद में करेंगे। किसी ने लिखा है सर मुझे आप 3-3 दिख रहे हो, आपने 3 फोटो डाले हैं या मेरी ज्यादा हो गई है? सर बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं लोगों के। दो पर्स इसलिए हैं क्योंकि एक पर्स खो जाए तो दूसरा है। किसी ने लिखा है और दूसरा भी खो जाए तो जेब में क्रेडिट कार्ड है। रिप्लाई भी करते हैं लोग, और वो भी खो जाए तो फिर तो लोग जानते हैं बंदा अमिताभ बच्चन है। क्या बात है। और एक शक्ल के 7 आदमी होते हैं, 3 तो मिल गए। किसी ने लिखा सच में भाई बहुत बड़े आदमी हैं, अपने आगे पीछे भी एक बच्चन रखे हुए हैं। सर ये हमने कभी पढ़ाई नहीं देखा नहीं है। सर ये बड़े बहुत बड़े धन्यवाद आपका सर। इसको तो मैं छपा करके अपने घर में रखूंगा। ओहो यार ये कैसे उम्र तो हो गई है भाई साहब, लेकिन लात अभी भी चल रही है। वाह। इसमें क्या कमेंट है? सर जी लात तो हर आदमी की चलती है, श्रीमती जी के आगे आपकी बात चलती है कि नहीं? मेरी तो बिल्कुल नहीं चलती। किसी ने रिप्लाई किया मैंने तो शादी भी 2 बार की, मेरी दोनों के आगे नहीं चली। किसी ने लिखा सर पैंट की सिलाई अच्छी है, हमारी तो उधड़ जाती। ओह भगवान। और भी है सर आपकी एक पिक्चर जी। दूसरा भी हो गया कोविड वाला, क्रिकेट वाला नहीं, सॉरी दैट वाज ए रियली बैड वन। तो नीचे कमेंट्स देखते हैं सर। हाँ जी। सर अगर आप मास्क निकाल देते तो आपको देख के वो वैसे ही सर्टिफिकेट दे देती। आपका तो नंबर सबसे पहले आ गया होगा, क्योंकि आप जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और भी है? और भी है क्या? शहनशाह को भी कोरोना होता है क्या? इनको प्रसाद मिल चुका है इसलिए लगवा रहे। ओह ये तो है नीचे कोई आपका कट्टर फैन। मैं और मेरी नर्स अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो पहला डोज होता, तुम होती तो दूसरा डोज होता, तुम इस बात पे सुई चुभोती, मैं उस बात पे उई उई करता, तुम कहती बाजू रगड़ना मत, मैं कहता पागल समझा है क्या, तुम आधार से मेरा नाम जोड़ती और ये दुनिया निराधार हमारे तार जोड़ती। मैं और मेरी नर्स अक्सर ये बातें करते हैं। कमाल है यार। अब बहुत ध्यान से पढ़ूंगा मैं कमेंट्स। आमतौर पे पढ़ता हूं सर, लेकिन शुरू से इतनी गालियां पढ़नी शुरू हो जाती है, फिर मैं बंद कर देता हूं। तो जहां कुछ अच्छी बातें दिखती हैं और आपने बता दिया तो अब मैं जरूर देखूंगा इसको। जरूर सर। ऑलराइट। ओके भाई साहब, ध्यान आपका आ जाए खेल के ऊपर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है। हम एक आपको वीडियो दिखाएंगे। इस गीत में इनमें से कौन सा कार्यक्रम मनाया जा रहा है? ओके। Which of these events is being celebrated in this song? दिखाया जाए वीडियो देवियों सज्जनों को। अच्छा चल रहा था सर गाना, और दिखा देते क्या जा सकता था। 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से आपको बताना है कौन सा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ए शादी है, बी एंगेजमेंट, सी मेहंदी, या डी गोद भराई। शादी, सगाई, मेहंदी या गोद भराई। कुछ तो सोचा नहीं था। इसकी एंगेजमेंट होने वाली होती है सलमान के साथ। जब शाहरुख एंगेजमेंट है सगाई के टाइम। गोद भराई को कौन क्या गोद भराई क्या होती है? नहीं गोद भराई तो अलग है ना, जब बेबी होने वाला होता है तब गोद भराई होती है। ये एंगेजमेंट का बी पक्का ना? 100%। क्या करेंगे जी? बी एंगेजमेंट। सगाई पे जी लगा दें ताला। लगाइए ताला से। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है सर आपका। वाह वाह।
मैंने गाना देखते ही मैंने बोल दिया, मैं कहा पाजी करवा चौथ। बाद में ऑप्शन देखी, ऑप्शन भी नहीं था। एक बार आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। थैंक यू पाजी, बचा लिया आपने। तो देवेंद्र सर, ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। उनको अनेक अनेक बधाई और आभार प्रकट करते हैं हम। जानकारी है सोनू सूद जी, they have been named as the brand ambassador of Delhi government's देश के मेंटर जी सर। इनिशिएटिव फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ओह, इसके बारे में हमको मालूम नहीं था। सर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर आप मेंटरशिप करके किसी भी बच्चे को बता सकते हैं कि आप किस फील्ड में जाकर आप एक्सेल कर सकते हैं, या आपका क्या उस पर्टिकुलर चीज में क्या इंटरेस्ट है। तो फिर हर एक इंसान एक मेंटोर बनता है एक बच्चे का। और खासकर से जो गरीब बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जाते थे, उनके पेरेंट्स को पता नहीं है कि बच्चों को कैसे बताएं कि किस फील्ड में जाना है। तो कोई भी इंसान देश भर में, दुनिया भर में मेंटरशिप करके उसे बता सकता है, उसे अडॉप्ट कर सकता है और आगे उसकी शिक्षा के लिए एक दिशा दे सकता है। सो दैट्स एक तरह से आप काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। जी जी। मैंने सर ये देखा है पिछले कुछ समय के अंदर, जैसे हम लोग बड़े इन यूनिवर्सिटीज को हमने अप्रोच किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। 9 out of 10 यूनिवर्सिटीज ऑल दे केम फॉरवर्ड कि हमारे पास ये 350 कोर्सेज हैं। जिन बच्चों को जो भी पढ़ना है वो आप उन्हें भेजिए, हम उन्हें हॉस्टल की फैसिलिटीज देंगे, हम लोग उन्हें पढ़ाएंगे। जिनके पास रहने के लिए और खाने के पैसे नहीं, वो भी यूनिवर्सिटीज उनको देती हैं। पिछले साल सर 2200 बच्चे हमने पढ़ाए थे। उन बच्चों, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर, सब यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने लोग एक्सेल किए वो बच्चे थे जो शायद पढ़ाई छोड़ चुके होते, लेकिन आज वो टॉपर्स हैं उन यूनिवर्सिटीज के। तो आई थिंक क्या हमारे जमाने में ये था कि बेटा ग्रेजुएट हो जाओ, और कई बार हम ये कहानी बोलते रहते हैं कि ग्रेजुएट हो जाओ, ग्रेजुएट होने के बाद कहीं कुछ मिलता ही नहीं था। बहुत सारी दुकानों में गए, बहुत सारी कंपनीज में गए, कुछ नहीं मिला। सर अच्छा है, उनको वहां पे आपको कुछ नहीं मिला, इसलिए देश को अमिताभ बच्चन मिला। अरे नहीं, सर मोगा जिला एक पंजाब में, ये मोगा के अमिताभ बच्चन है। इन्होंने अपने कॉलेज में आपकी कविताएं पढ़ पढ़ के जो नंबर बटोरे हैं वहां पे, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। पाजी वो थोड़ी पोइट्री हो जाए बच्चन साहब की, सिलसिला वाली जो आप अक्सर ही गुनगुनाते हैं। तो सिलसिला की आपकी बड़ी कमाल की लाइन थी कि ये रात है या तेरी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तेरी नजर की। अच्छा, ये आप किनको बोल रहे हैं? किसी महिला को बोल रहे हैं? जी सर। आपको तकलीफ हो रही है? जी सर। क्योंकि महिला सामने है नहीं आपके? नहीं सर, है नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको। कपिल जी माफी चाहता हूँ, इनको आप लेडीज समझ लीजिए। दाढ़ी वाली महिला। भाई साहब सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, हमने आपका शो देखा है, न जाने किन किन को आप लेडीज बना देते सर। जितने पुरुष आते हैं सबको आप लेडीज बना देते हैं, तो इनको आप लेडीज समझ लीजिए। और आप, हाँ, जो थोड़ा बहुत फील आ रहा है वो भी मर जाएगा। नहीं बिल्कुल, तो मैं लेडी हूँ। हाँ, आप महिला हैं जी। हाँ। ये चांद है या तेरा कंगन, लुच्चा। सितारे हैं या तेरा आंचल, ये पत्तियों की है सरसराहट या तुमने चुपके से कुछ कहा है। कभी सोचता हूं ये गुमसुम, मैं जानता हूं कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, फिर भी दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, बस यहीं कहीं हो। वाह क्या बात है। मुझे देख के भी ये पूरा फील ले गए, कितने अच्छे एक्टर हो आप। वाह देखो क्या बात है। सुनो सर, लेकिन एक बात बताऊं आपको। जी सर। एक और कविता आपको बोलनी चाहिए थी। कविता नहीं, डायलॉग है वो। जी सर। मैं आपको बोलता हूं, आप लिप सिंक करते रहिएगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ऑलराइट। चेक वन, रोमांटिक बात होने वाली है। क्या बात? सोनू सूद आप हैं जी, और आप बोल रहे हैं अपनी प्रेमिका को। मैं फिर प्रेमिका हूँ जी, अभी तक हैं आप रेडी? बहुत दूर हो गए। अच्छा मैं आ जाऊँ? नहीं, उधर बैठे रहिए जी, ऐसे घूम जाइए। सर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सोनू सूद बोल रहे हैं। जी सर। रेडी सर? रेडी सर। जी। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, तेरे हर रंग में शामिल मैं हूं, तू किसी भी राह से गुजरे मेरी मंजिल तू है, मेरी मंजिल तू है। वाह सर, सुपर। वाह
क्या बात है सर, क्या बात है, सर क्या बात है सर, क्या बात है सर लड़कियां पट गई। सर सुपर सुपर, Alright. वाह, सर वी लव यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।